नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं सतबीर सिंह। मैं इस समय उपस्थित हूं त्रिलोकपुरी के वार्ड 2 में, जहां पर हमारे साथ सज्जन भारद्वाज जी और उनकी श्रीमती जो है ईश्वरा भट्ट भारद्वाज जी मौजूद हैं। और आने वाला जो परिसंपन्न जो हुआ है, हम उनको लेकर चर्चा करेंगे कि जो अभी जो नगर निगम का जो चुनाव है होने जा रहा है कुछ दिनों में, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इनकी क्या राय है, क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबका दोनों का मेरे इस प्राइम इंडिया न्यूज़ चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, मैं आपसे एक उसके दर्शकों को सादर नमस्कार जी, मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ सर, अभी जो है जल्दी ही मार्च अप्रैल में चुनाव होने जा रहा निगम का, तो इसके लिए हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और या किस पार्टी में सेवा कर रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उस पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अगर पार्टी ने अवसर दिया तो उसको माध्यम बनाकर अभी सेवा कर रहे हैं और जनता को और ज़्यादा उनकी सेवा का अवसर मिल सकेगा। सरकारी तंत्र की अपनी एक शक्ति होती है, हमारी शक्ति कम होती है, और जब जनमानस की शक्ति साथ में बढ़ती है तो अवसर बढ़ जाते हैं। तो सर, मेरा एक सवाल ये होगा कि आप जो जनता के बीच में जाएंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो त्रिलोकपुरी जैसे वार्ड में आता है सफाई का, क्योंकि निगम के क्षेत्र के अंदर आता है और त्रिलोकपुरी की दयनीय स्थिति है। मतलब मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, कहते हैं लेकिन सुबह जब घूमना होता तो यहाँ किसी पार्क में नहीं घूमते, वो मयूर विहार या दूर के किसी पार्क में जाते हैं। जो मुझे बात बहुत बुरा लगता है कि इतना सुंदर कॉलोनी बसी है, सरकार ने इसे 1975 में और 76 में बसाया है, और लगभग हमारे 45-46 साल इस कॉलोनी को बसे हुए हो गए, और अभी भी विकास जो है इसका ऐसा लगता है कि हम गांव के किसी देहात के एरिया में आ गए हैं। तो उस परिस्थिति को बदलने के लिए हमें लगता है कि एक अवसर अगर हमें संगठन देता है और जनता चुनती है तो हम इसको बदलने की तस्वीर को कोशिश करेंगे। सर देखिए, हम एक हमारा अहम सवाल ये रहेगा आपसे कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम साफ़ सफाई व्यवस्था लेके जाएंगे, ठीक है, लेकिन निगम में तो अभी जो है कहते हैं कि भाजपा की सरकार है, तो फिर उसमें साफ़ सफाई व्यवस्था कैसे? ऐसा जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि निगम में भाजपा की सरकार है, लेकिन यहाँ पर दो बिंदु देखने वाले हैं। इस त्रिलोकपुरी का ये समझ लीजिए कि भाजपा कभी भी इस त्रिलोकपुरी में आसीन नहीं रही, और वर्तमान में भी जो विधायक हैं वो भाजपा के नहीं हैं, आम आदमी पार्टी के हैं। तो ये देखिए, निगम में जो वार्ड का परिकल्पना ही इसीलिए बनी है कि वो अपने वार्ड में रहने वाले लोगों को अपनी सेवाएं दे सकें, और उनके जो मूलभूत आवश्यकता हैं, जिसमें से एक स्वच्छता भी बहुत बड़ा है इशू, उसको रिजॉल्व करने का, तो वो एक स्थानीय पार्षद की जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र को साफ सफाई रखे। मैं देखिए, एक और बात आता है, निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा आता है। कहते हैं कि जिस समय यहाँ मकान वगैरह गरीब लोग बनाते हैं तो वहाँ निगम के अधिकारी, उसके लिए आप क्या करेंगे? ऐसा जी कि यही मेरा विषय रहा है कि अगर हम उस व्यक्ति को चुनते हैं जो परिश्रम से कमाता है, तो जब परिश्रम से कमाने वाला व्यक्ति होता है जिसने सीखा है कि हम कैसे मेहनत तोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग त्रिलोकपुरी के मूल निवासी हैं। शंभुदयाल बाग झुग्गी बस्ती टूटकर हमें यहाँ पर 1975 मकान मिला था। हमारे पिताजी ने शिक्षा को पर बल दिया कि आप पढ़ो लिखो और इसके आधार पे आपका जीवन उन्नत होगा। और उनके जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि भाई रोटी एक कम खा लो लेकिन शिक्षा को ग्रहण करो, उसी का हमने अनुसरण किया, अपनी मेहनत की, और उसके दम पे हमने सोचा कि भाई यहाँ पर एक बच्चों को भी आदर्श दे सकें। और क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े और बच्चों को पढ़ाया, तो उस माध्यम से भी हमने ये प्रयास किया कि देखिए, आप अपने अगर पैरों में खड़े हो गए और आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ है तो आप भ्रष्टाचार नहीं करोगे, ऐसा मैं मानता हूँ। यदि आपका अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप जो है ना फिर दूसरे तरीके से करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं खर्च होता है। फिर मेरे पास एक इंग्लिश में कहावत होती है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब सत्ता भ्रष्ट करती है, महासत्ता महाभ्रष्ट करती है। तो जैसे सत्ता मिलती है भ्रष्ट होते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन इस जनता को है कि आप उस व्यक्ति को चुनिए जिसको पिछले 25, 30, 40 साल से आपने देखा है, क्योंकि बाकी लोग ये कहेंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरा सबसे रहता है कि
मैं आपके बीच का बच्चा हूँ, आपके साथ पला बड़ा हुआ हूँ, आपने मेरा व्यवहार देखा हुआ है। आप उसको देखिए कि मैंने या हमारे परिवार ने क्या किया है, उसको उसके आधार पर आप आकलन करिएगा। मैं क्या करूँगा, वो तो सभी कहते हैं कि मैं अच्छा करूँगा, बुरा करूँगा। एक सार्वजनिक जीवन जिया हमारा। जब से श्रीमती जी की शादी सन 2000 से वो यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं और एक सोसाइटी के माध्यम से समाज की सेवा कर रही हैं। तो आप ये मत देखिए कि क्या करेंगे, हमने क्या किया, हम उस बात पे कर रहे हैं। अगर आप हमारे से संतुष्ट हैं, हमारे आचार व्यवहार से संतुष्ट हैं, तो आप हमें चुनिएगा, हमें सेवा का मौका दीजिए। सर, जिस तरह से यहाँ पे क्लस्टर एरिया है, काफ़ी जो है बच्चे निरक्षर रहते हैं, तो जिस तरह से आपने स्कूल खोला, क्या इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हम कोशिश करते हैं कि निःशुल्क भी दें, और जो थोड़ा बहुत फीस भर सकते हैं बहुत मामूली फ़ीस लेते हैं, और कुछ को फीस में रिबेट भी देते हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पर और भी, जैसे मान लो गरीब बच्चे हैं, उनको कोचिंग में अगर कहीं दिक्कत आती है तो उनको उसमें भी सहायता करते हैं। एक सवाल और आ गया है कि जिस तरह से आप भाजपा को लीड कर रहे हैं, भाजपा से आप नेतृत्व में लगे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लिया जाए पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, ये गरीब लोगों की मूलभूत सुविधा है, ठीक है, गैस तो आप जानते ही हैं, तो क्या ये मुद्दा भी प्रभावित करेगा आपको? ऐसा जी, आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा। जैसे अब गैस का ही लिया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब माताओं बहनों तक अपना गैस का चूल्हा पहुंचाया, उसके साथ सिलेंडर की व्यवस्था की, और जनधन खातों में पैसे भेजे हैं गरीब लोगों के लिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि पेट्रोल का कीमत बढ़ रही है, वैसे हालांकि चुनाव निगम का है तो पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लगते हैं, लोकल गवर्नमेंट के उसमें नहीं होते। लेकिन फिर भी आपने अच्छा प्रश्न पूछा तो मैं जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए, उसमें दो फोर्सेस काम कर रही हैं। एक इंटरनेशनल फोर्सेस है कि इससे कोई मना नहीं कर सकता कि पूरे विश्व में ही कीमतें बढ़ी हैं, जिसका, और भारत एक, क्योंकि अब एक ग्लोबल हब बन चुका है, पूरा विश्व एक साथ हो चुका है, एक गांव की तरह हो चुका है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा कि आज मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, आप सब मेरे से बात कर पाए, तो कहीं ना कहीं इस बात का श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने फ्री वैक्सीनेशन कराया, घर में मुफ्त राशन पहुँचाया, घर में आपको किसानों के खातों में पैसे डाल के दिए, जनधन के माध्यम से डाल के दिए, तो उसमें कहीं ना कहीं पैसा खर्च होता है। और आप भी जानते हैं कोरोना पीरियड में कोई व्यवसाय नहीं है, रोजगार नहीं है, इतना कलेक्शन नहीं है इनकम का तो ये सब सुविधाएं कहाँ से आएंगी? तो जाहिर है कहीं ना कहीं ये सुविधाएं सरकार टैक्स के माध्यम से देती है। लेकिन एक मज़ेदारी वाली बात है कि इसमें जो 50% तो से कम 40% योगदान तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 60% जो टैक्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। लेकिन आम आदमी इसको जानता नहीं, वो सारा का सारा ठीकरा फोड़ देता है। और मोदी गवर्नमेंट ने खुद कहा था कि आप जैसे जीएसटी है उसी तरह से आप वैट वगैरह हटाकर पेट्रोल को जीएसटी में ले आओ। लेकिन दुर्भाग्य से जो है दिल्ली सरकार ने या अन्य जो भाजपा के अलावा अन्य सरकारें, उन्होंने जीएसटी में पेट्रोल को लाने नहीं दिया। अगर आज पेट्रोल जीएसटी में होता सस्ता होता। ये विषय तो ये थे हमारे साथ जो है सज्जन भारद्वाज जी और ईश्वर भारद्वाज जी, जिन्होंने इस समय प्राइम इंडिया न्यूज़ पे बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। और हम आने वाले आगे जो एपिसोड होगा उसमें हम आपको फिर इनसे मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए प्राइम इंडिया न्यूज़ को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।